बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ख्याल रखिए अपना, बिकॉज़ मैं ख़ुद अपने लेफ़्ट राइट में कहीं अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में ये सुनती रहती हूँ कि जी कोरोना हो गया एंड इवन हलाकतें जो हैं उसका नंबर भी बढ़ा है। सुबह सुबह ये बात नहीं करना चाहती मैं, लेकिन कह इसलिए रही हूँ क्योंकि दिन का स्टार्ट हुआ है। आप लोग अपने कामों पर जाएंगे, अपने अपने डिफरेंट जो भी आप लोगों की ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करेंगे, तो एहतियात लाजमी है। हैंड सैनिटाइज़ कीजिए, हाथों को धोइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए एंड प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखिए ताकि हम भी महफूज रहें और हम अपने प्यारों को भी जो है वो महफूज रख सकें। सो जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। आप 10:30 बजे तक मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो किसी भी माशरे की तश्कील में एक अहम कलीदी किरदार अदा करता है, और वो क्या है? वो बेस है, और वो बेस है तालीम। आप शऊर देते हो अपनी कौम को तालीम के ज़रिए, आप तरक्की करते हो तालीम के ज़रिए, आप वसाइल बरोए कार लाते हो जब आपके पास तालीम मौजूद होती है। लेकिन जब तालीम ही ना हो तो फिर एक बिखरा हुआ मुआशरा जो है, जिसको आप ये कह रहे होते हो कि जी हमारी ये वैल्यूज़ हैं, हमारी ये सकाफ़त है, बार बार आप नॉकिंग कर रहे होते हो लेकिन आपने उनको कोई राह ही नहीं दी होती, जिसकी वजह से एक बिखरी हुई सोच जो है वो आपको मुआशरे में नज़र आती है, जो हमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि वो अपनी आवाम को जो है वो पढ़ा लिखा करे, तालीम दे, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। वो ये काम किस हद तक कर रहे हैं ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। लेकिन कुछ इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौजूद हैं जो भरपूर तरीके से एहसास रखते हैं कि कौम को तरक्की करनी चाहिए, उनको शऊर मिलना चाहिए और वो इस हवाले से काम करें। इन्हीं इदारों में एक बहुत ही रोशन इदारा, चमकता हुआ इदारा अल-ख़िदमत है, जो हेल्थ के सेक्टर में लोगों की मदद के हवाले से इनकी एम्बुलेंसेज हैं, इनका हेल्थ सेंटर बहुत अच्छे से मौजूद है। इसके अलावा ये जिस तरह की भी लोगों की होती है, जब लोग इनसे रब्ता करते हैं तो अल-ख़िदमत वाले अपने हिसाब से उनकी मदद ज़रूर करते हैं। एक इनिशिएटिव इनकी तरफ से कि स्कॉलरशिप माशाल्लाह से ये बच्चों के लिए अनाउंस कर रहे हैं। इस हवाले से हम ये बात करेंगे। ये भी एक अरसे से सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमने सोचा एक बार दोबारा से इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जाए। वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अल-ख़िदमत फाउंडेशन सिंध के। इसके अलावा जो है माशाल्लाह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी रहे हैं अल-ख़िदमत के इंजीनियर उमर फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। वैसे तो अल-ख़िदमत माशाल्लाह से बहुत सारा काम करे, लेकिन अगर मैं स्पेसिफ़िकली स्कॉलरशिप के हवाले से बात करूं तो ये आई थिंक कुछ साल पहले आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया GTV का कि उसने इस तालीम के हवाले से रबीउल अव्वल के महीने में हमें मौका दिया। अल-ख़िदमत फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में काम करती है। 7 एरियाज़ बेसिक हैं इसके, और रबीउल अव्वल का महीना है, नबी वसल्लम की विलादत का महीना है, तो इस रबीउल अव्वल के महीने में हम कैंपेन करते हैं तालीम के हवाले से। हमें सबसे पहले तालीम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और उन्होंने ये तालीम दी कि अपने बच्चों को भी तालीम दी जाए, अपने माशरे के अंदर भी तालीम को आम किया जाए। और सबसे पहली वही भी अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, वो पढ़ाई के हवाले से, तालीम के हवाले से ही नाजिल की थी। इसलिए हमने भी कोशिश की अल-ख़िदमत फाउंडेशन ने कि किस तरीके से पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान का माशरा तालीमी माशरा बन जाए, और जहाँ पे जो महरूमियाँ हैं और तालीम की कमी है जो किस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है, उसको किस तरीके से हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कुछ ना कुछ उसके अंदर हिस्सा डाल लें। इसलिए अल-ख़िदमत फाउंडेशन वैसे तो पूरे साल ही ये काम करती है। हमारी तालीम का काम है, एजुकेशन का, हेल्थ का काम है, उसके अलावा यतीम बच्चों की हम परवरिश भी करते हैं और उनकी तालीम का भी ख्याल करते हैं। इस तरीके से कोरोना के अंदर हमने पूरा काम किया अल-ख़िदमत फाउंडेशन ने। बारिशें हुई थी, जो डिज़ास्टर आते हैं उसके अंदर भी अल-ख़िदमत फाउंडेशन काम करती है। इवन आप लोगों की कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं। जी, ये मुस्तकिल काम है और ख़िदमत का काम है, लोगों को जो सहूलत पहुंचाने का काम है। इसी के नतीजे के अंदर खुशहाली भी आपके अंदर आती है और आप खुद भी बहुत सारे माशरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये स्कॉलरशिप्स देना आप लोगों ने कब से शुरू किया? ये मैं वैसे आपको बता रहा था कि हमारे माशरे के अंदर तालीम का बहुत बुरा हाल है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है, और जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम जिस हद तक कर सकते हैं वो हम पूरा करें। हमारे मुख्तलिफ सेक्टर हैं तालीम के अंदर भी। हम बहुत छोटी तालीम यानी प्राइमरी तालीम जो वो भी देते हैं। हमारे बैठक स्कूल जो हैं वो चलते हैं। इस तरीके से आपके थरपारकर के अंदर हमारे चौनरा स्कूल जो हैं वो काम कर रहे हैं, और हम फ्री तालीम जो है उन बच्चों को दे रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर ही बहुत सारे तलबा ऐसे हैं
कि जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से वो अपनी तालीम को जारी नहीं रख पाते हैं। ये बहुत बड़ी एक सेक्टर है कि हमारी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं वो उन्होंने भी तालीम को बेचना शुरू कर दिया है और हमारी हुकूमतें इस बारे में सोच ही नहीं रही हैं, बल्कि आपको मालूम ही होगा कि हर साल जो है वो उसकी फ़ीस जो बढ़ा दी जाती है और तलबा बेचारे एहतजाज कर रहे होते हैं कि किस तरीके से फ़ीस कम हो। तो हमने अपने तय कोशिश की अल्फला स्कॉलरशिप के नाम से, अलखिदमत अल्फला स्कॉलरशिप के नाम से, कि हम जो हायर एजुकेशन के तलबा हैं उनको ये स्कॉलरशिप दें। और ये मेरिट स्कॉलरशिप है कि जो बच्चे डिज़र्विंग हों और उनकी मेरिट अच्छा हो तो हम उनको ये स्कॉलरशिप देते हैं। ओके राइट। अच्छा, पाकिस्तान के किसी से भी हिस्से से अगर कोई आपको कांटेक्ट करे और फिर आप लोग की स्क्रूटनिंग होती होगी, एक प्रोसेस होता होगा जिससे वो बच्चा गुजरता होगा, फिर आप लोग उसको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं? जी, हमारी वेबसाइट के पर जब जाएँ वहाँ पे पोर्टल मौजूद है, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके ऊपर हम जो भी बच्चे वहाँ पर पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उनका मेरिट बनता है और जब मेरिट बनता है तो फिर हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। और इसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से आप इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं और उसके नतीजे हम देते हैं। सिर्फ पूरे पाकिस्तान के हिस्से से नहीं, बल्कि जो हमारी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, जिसे हम अपने पाकिस्तानी भाई कहते हैं कि जो हमारे अक़लियती बरादरी है, ठीक है ना, पाकिस्तानी बरादरी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी अगर इसमें हिस्सा लेना चाहें वो अपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमको भी मेरिट के ऊपर ये स्कॉलरशिप देंगे। और ये हायर एजुकेशन के लिए है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, कि हम उसके लिए। अच्छा, अगर आप केपेबल हैं और डेफिनेटली तो आप अपनी तमाम तर जो भी उस वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट है डिटेल्स की वो आपने वहाँ पर एंटर करनी है एंड इंशाल्लाह आपको रजिस्ट्रेशन जो है डेफिनेटली एक प्रोसेस हो जिससे ये गुजरते होंगे, स्क्रूटनिंग होती होगी, उसके बाद है। तो उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कहीं पर भी आप हैं सो आप रजिस्टर करा सकते हैं खुद को। अच्छा, सो ये आई थिंक काफ़ी बैच तो आपके माशाल्लाह से अब प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। जी, इस वक्त भी तकरीबन 550 स्टूडेंट हैं जो इस स्कॉलरशिप के ऊपर इस वक्त तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन 5000 के करीब वो लोग हैं कि जो इसके पढ़ के जा चुके हैं और हम उनको भी छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको भी हम अपने जो है वो राब्ते के अंदर रखते हैं और वो भी हमारे इसमें डोनर बन जाते हैं कि किस तरीके से वो भी अल्फला स्कॉलरशिप के अंदर लोगों को डोनेट कर सकें और कुछ एक तालिब इल्म को जो है वो उसमें हायर एजुकेशन की उनकी तालीम का ख़र्चा उठा सकें। इसलिए ये पूरा एक सेट है और हम इसमें कोशिश करते हैं कि सब लोग इसके अंदर शामिल हो जाएं। ये तालीम का मसला पूरे पाकिस्तान का है और जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है उसमें हमारी ज़रूरत भी है कि हम ये तालीम को आगे बढ़ाएं और तालीम के नतीजे के अंदर ही कौमें तरक्की करती हैं। हमारा ये अलमिया रहा है कि हमने बाकी बहुत सारी चीज़ों पर तो शायद काम किया हो, लेकिन तालीम को हर हुकूमत ने भी और हमारे अमूमी माशरे के अंदर भी, खैर भी तो जिन वालदैन को खाने को रोटी नहीं है तो वो किस तरीके से तालीम अपनी बच्चों की आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी तालीम की हमें कोशिश करनी चाहिए, फ्री तालीम को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे इस्लामी माशरे के अंदर जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है उसमें ये तालीम और हेल्थ, ये दो ऐसे शोबे हैं कि जो वॉलंटियर किए जाते हैं, यानी कोई भी हुकूमत इनके पैसे नहीं लेनी चाहिए, उसको ये तालीम फ्री देनी चाहिए। जो भी पाकिस्तानी माशरे का कोई भी फ़र्द है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको उसकी तालीम और उसकी सेहत का जो है वो ख्याल रखे। राइट, लेकिन जब हुकूमत अपना काम नहीं करती तो फिर इस तरह से जो है वो लोग इनिशिएटिव लेते हैं और ये बड़ी अच्छी सी बात है। लेकिन जहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड स्कॉलरशिप लेंगे, वहीं पर मैं उन लोगों से भी ज़रूर इस वक्त मुखातिब हूँ जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है और वो अलखिदमत का साथ दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा सके। तो आप आइए, इनका साथ दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों को ये लोग स्कॉलरशिप ऑफ़र कर सकें। तो आप लोगों के क्योंकि ट्रस्टी हैं आप लोग, तो लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं बिकॉज डिफरेंट शोबों में आप लोग काम कर रहे होते हो। फाइनेंशियली सपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए, वैसे ये अलखिदमत फाउंडेशन एक पूल है, इसके अंदर पूरे पाकिस्तानी कौम हमारे साथ शामिल है और हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान कौम हमारे साथ इसमें शामिल होकर जो जितना कर सकता है, अगर वो खुद वॉलंटियर बन के आ सकता है, वॉलंटियर बन के आए, इस पूरे काम को संभाले। हमारे इस दरवाजे सबके लिए खुले हैं कि वो आके अपने आप को वॉलंटियर करें और इस काम को कुछ जो पैसा दे सकते हैं वो अपना पैसा दे के इसके अंदर हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। और हमने ये पूल को बना के इसका पूरा सेटअप बनाया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरिट के ऊपर हम ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसको आके आप चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर इसको देख सकते हैं, उन तलबा से मिल सकते हैं जो हम पूरे साल में एक प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर आके उन तलबा से भी आप मिल सकते हैं कि जिनको ये स्कॉलरशिप्स मिली हैं। इसलिए हमने कोशिश की है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन ऐसी है कि जिसके ऊपर लोग एतमाद भी करते हैं, उसको पैसा भी देते हैं। अभी जो कोरोना आया था और उसके बाद ये डिज़ास्टर जो कराची के अंदर, बारिशों के अंदर, बाकी जगहों के अंदर आया है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सदर आरिफ अलवी साहब ने अलखिदमत फाउंडेशन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है इस साल। तो हमने ये पूरा काम पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाया है और अलखिदमत फाउंडेशन की एक बहुत अहम चीज़ ये कि इसके अंदर जितने लोग हैं वो सब अब वॉलंटियर हैं।
वो वॉलंटियर अपने आप को करते हैं और लोगों की खिदमत करने के लिए जज्बा जो है जिनके पास मौजूद है वो इसके अंदर आके अपने आप को वॉलंटियर कर लेते हैं। एक और चीज़ के पूरे गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से लेके कराची तक और गवादर तक इसके हर जगह पर वॉलंटियर मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर वॉलंटियर मौजूद ना हो, वो लाखों की तादाद के अंदर हैं। और ये हमारे माशरे की बड़ी खूबसूरती है कि उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये जज्बा दिया है कि वो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, इसके अंदर काम करते हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस रबीउल अव्वल के महीने के अंदर मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश भी है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है उसके मुताबिक हम रबीउल अव्वल के महीने को तालीम के हवाले से मनाएं, इल्म पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के हर बच्चे तक तालीम को आम करने के लिए खिदमत फाउंडेशन का साथ देंगे। सो इनकी वेबसाइट जो है वो भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। एंड अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो भी इनकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। थैंक यू सो मच, उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ऐप्स का दौर है, मतलब वो वाले ऐप्स नहीं, एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ मैं। और लोग जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं एंड इंटरटेनमेंट का ज़रिया है देखने वालों के लिए। और जो उन एप्लीकेशंस पे ख़ुद को रजिस्टर कराते हैं वो वहाँ से पैसे भी कमाते हैं, जिसमें बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। एक है जिसका नाम है टिकटॉक, जो पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्शियल भी रही, बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी और बहुत इस तरह की बातें हुई। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना टैलेंट उस ऐप पर शो करते हैं, मज़े मज़े की वीडियोस बनाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं उनके वीडियोस देखकर। और बहुत सारे लोग बहुत पैसा भी कमा रहे हैं उस ऐप के ज़रिए। सो एक ऐसे ही अपकमिंग इंशाल्लाह जल्दी ये स्टार भी होंगे टिकटॉक के। अभी भी ये स्टार हैं, बहुत अच्छे अपने टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं जिसे आप सब बहुत पसंद करते हैं। सो इनके जो वीडियोस है वो हमें भी बहुत अच्छे लगे, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें जी उठा पाकिस्तान में मदऊ किया जाए। सो वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक स्टार हैं ये मोहम्मद अरबाज शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अरबाज? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको वेलकम कहते हैं। एंड जहाँ पर इनका तारुफ ये है कि ये टिकटॉक स्टार हैं, वहीं इनका एक और भी तारुफ है और वो ये कि हमारी जो बिरादरी है, मॉर्निंग शो की बिरादरी, उसमें हमारे बहुत ही प्यारे शाह नज़ीर साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके ये बेटे भी हैं। सो माशाल्लाह से वालिद साहब तो बड़े काबिल हैं, आपको पता है, आप लोगों के मसलों का हल बताते हैं। वहीं पर उनके बेटे जो हैं ये स्टार हैं, टिकटॉक स्टार हैं। ये बताओ अरबाज, कितना अर्सा हो गया टिकटॉक बनाते हुए? मुझे हो गए 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए हैं, अच्छा। सो पहले लोगों के टिकटॉक सबके देखते थे तो एक्साइटमेंट हुई कि मैं भी करूँ ऐसा? जी, मुझे तो शौक था बचपन का एक्टिंग करने का, तो अच्छा। टिकटॉक ऐप आया तो मैंने उसे फॉलो कर लिया। अच्छा, तो बचपन में मतलब शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग जी। करते थे। शाह साहब गुस्सा तो नहीं होते थे कि जी, ये ऐसे मेरा बोलते लड़का थे, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, थोड़ी सख्ती करते थे, बोलते तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फिर बाद में भी जो टिकटॉक बनाने लगा ना, अब कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, पहले शुरू में छुप छुप के बनाया कि अब कहीं पता ना चल जाए, फिर जब पता चला तो डांट पड़ी? जी। क्या बोले कि ये क्या काम कर रहे हो हाँ। तुम? अच्छा, क्या वीडियोस, किस तरह के वीडियोस बनाते हो? वीडियोस बनाते हैं, गानों पे भी बनाते हैं, डायलॉग पे भी बनाते हैं और उसके शेर व शायरी पे भी। शेर व शायरी पे भी बनाते हैं, तो कोई शेर याद है जिस पे वो टिकटॉक बनाया हो? जी। सुनाओ कोई शेर। बरम रखो मोहब्बत का, वफा की शान बन जाओ, मेरी जान ले लो, मेरी जान बन जाओ। ये सबक पढ़ रहे थे, शेर पढ़ रहे थे? अच्छा। ओके जी, मोहब्बत से याद आया कि साहब ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लव मैरिज कर बैठे हैं ये तो, है ना अरबाज? ओके, सो ये पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने यंग एज में जिससे मोहब्बत की उसे अपने घर की जो है वो माशाल्लाह से रानी भी बना लिया। तो कितना अर्सा हुआ है शादी को अरबाज? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे अरबाज की शादी की, है ना? थोड़ी सी सुना दो जितनी सुनाना चाहते हो। ये पहले जो उनसे गली पे जाती थी तो मैं इसको देख के हंसता था। हंसते थे? अच्छा। जी। वो अच्छी लगने लगी, वो भी मुझे देखती थी। ओके। तो उसके बाद हम दोनों की बातचीत होने लगी ना। ओके। छोटी बहन के जरिए। अच्छा, बहन आई थी। बहनें कितनी अच्छी होती ना, भाइयों का साथ देती हैं। ओके। तो उससे फिर बात की, उसके बाद नंबर भी ले लिया। बोला मेरे पास नंबर नहीं है, मैंने बोला अम्मी के नंबर से कर लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है।
अच्छा, तो उससे बात करते करते उसको मोहब्बत होगी ओके, जी, तो मेरे को भी अच्छी लगने लगी थी। राइट। सो माशाल्लाह से, लेकिन अच्छी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हुई तो शाह साहब ने भी, इनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया और अब माशाल्लाह से ये दोनों उस खूबसूरत बंधन में बन चुके हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को जो है वो खुश रखे और आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अच्छा ये बताओ, ये जो टिकटॉक है, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं और जी, जी। टिकटॉक पे बड़ी कहते हैं बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। अभी भी आपने बाल शाल हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, जी, जी। कपड़ों की शॉपिंग, तो बड़ा खर्चा होता है टिकटॉक वीडियोज़ जी बनाने में, जी बहुत होता है ना? क्या हर, अच्छा एक वीडियो में अगर एक ड्रेस में एक वीडियो बना लिया है, एक शर्ट में, तो दोबारा उसमें नहीं बनाओगे? नहीं बनाते हैं बनाते हैं, लेकिन कपड़े ज़्यादा खरीदने पड़ते हैं जी, इसके जी। लिए, शॉपिंग करनी जी, पड़ती है। शॉपिंग भी करनी पड़ती है और फुल तैयारी करनी पड़ती है अच्छा, तैयार श्यार हो तो और कितने टाइम एडिट भी में करना पड़ता है उसे, क्या करना है? एडिटिंग भी करनी पड़ती है। रेटिंग भी करनी पड़ती एडिटिंग है, डिजिटिंग भी करनी पड़ती है, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक वीडियो कितने टाइम में बन जाता है, कितना बार उसको मेहनत करनी पड़ती है? बन जाते हैं, एक बार नहीं बने तो दूसरी बार सही बन जाती है। दूसरी बार इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना जी, जी। वीडियोस बना बना के, राइट जी। सो वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी मुलाकात हुई आज अरबाज से। अरबाज थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एंड ज़रूर वो लोग जिनके पास टिकटॉक डाउनलोड है, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए और अरबाज की जो है वो टिकटॉक एंजॉय कीजिए और ये इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जब हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले तालीम के हवाले से एंड ग्रूमिंग या आपकी शऊर के हवाले से, तो उसमें डेफिनेटली आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी बॉडी अच्छी होगी, तभी आप अपनी जहनी सेहत जो है वो बरकरार रख सकते हैं। और गंदम जो है वो हमें खालिस नहीं मिलती, हमें बेहतर आटा नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं कि वो ताकत भी इंसानी जिस्म में आज मौजूद नहीं है जो शायद हम पहले बड़ों की बात करते थे। तो सनरिच आटा एक बेहतरीन ब्रांड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड द बेस्ट क्वालिटी इज़ कि 100% जो है ये खालिस गंदम का आटा है जो कि स्विस टेक्नोलॉजी से जो है वो पीसा जाता है। अच्छा ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए जो भी गंदम पीसी जाती है वो कुदरती खूबियों को महफूज करती है। उसके यू नो होता है कि गंदम से बाकी चीज़ों को निकाल के आपको वाइट फ्लावर दिया जाता है, इसमें तमाम तर जो ग़िज़ाइयत होती है वो बरकरार रहती है। इंसानी हाथों से पाक फुली ऑटोमेटेड प्लांट में जो है वो इसकी पिसाई की जाती है। इस आटे की जो सनरिच आटा जो है वो आपको मुहैया कर रहा है। कुदरती गंदम की महक, जो एक खुशबू होती है, एक महक होती है गंदम की, वो जब आप इस आटे को इस्तेमाल करेंगे तो आप उस खुशबू को भी महसूस कर सकेंगे। स्पेशली हमें ये होता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि बार बार गर्म रोटी बन सके, सो ये रोटी जो है वो 6 घंटे तक नरम रहती है। ये इस आटे की खासियत है। इसके साथ साथ अब बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए, उनकी जिस्मानी सेहत के लिए जितने भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो तमाम तर इस आटे में मौजूद हैं। विटामिन B12 जो हड्डियों को मजबूत रखता है, जिंक, फॉलिक एसिड, वो तमाम तर चीज़ें जो जिस तरह से मैंने कहा चाहे आपकी जिस्मानी सेहत हो या आपकी ज़हनी सेहत हो उसके लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम तर चीज़ें इस आटे में मौजूद हैं। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए सनरिच आटा, रोटी पकाइए, पराठे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, ख़ुद एंजॉय कीजिए। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूं। एंड वो तमाम लोग जो जी उठा पाकिस्तान को फॉलो करते आए हैं, नवंबर के मंथ में हमने कोशिश की है कि जो मुफक्किर इस्लाम हैं, जो शायर मशरिक़ हैं, जो मुसव्विर पाकिस्तान हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, क्योंकि उनकी बर्थडे आने वाली है 9 नवंबर, सो उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। और डेली हम अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट करते हैं जिसमें हम उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं उनके हवाले से बात करते हैं। सो आज उनकी शख्सियत के पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी मौजूद है। इन्हें आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देखा है। इकबाल के शाहीन
इसकी ये चेयरपर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं असरा जमशेद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप असरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। अच्छा, बिकॉज जब आप अल्लामा इकबाल साहब का नाम ही सुनते हैं तो बहुत सारे शेड्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के, तो वक्त कम है और शायद प्रोग्राम्स भी कम पड़ जाएं कि अगर हम उनकी हर शेड्स पर बात कर सकें। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम हाईलाइटेड उनकी पर्सनैलिटीज़ की कुछ एसेंस लें तो वो क्या होंगे? अल्लामा इकबाल को हमने बहुत ज़्यादा बचपन से पढ़ा है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अल्लामा इकबाल ने काम किया है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम कोई एक एग्जैक्टली एक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि अल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी ऐसी थी। अक्सर उन्हें लोग कहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत इंस्पिरेशनल थी, बहुत मोटिवेशनल थी। कुछ कहते हैं कि अल्लामा इकबाल एक क्रिटिक थे। तो दे आर लाइक डिफरेंट, देयर मैनी थिंग्स के जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो चीज़ जिस पे मैं फोकस करती हूँ द मैसेज ऑफ इकबाल फॉर द यूथ। Yes. जो यंगस्टर्स के लिए मैसेज था। और इकबाल के शाहीन जो आपने नाम अभी अनाउंस किया, वो भी हमने इसी वजह से रखा था कि जी हम इकबाल के शाहीन हैं तमाम नौजवान। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि बचपन से हम पढ़ते हुए आते हैं कि जी शाहीन का फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल ने पेश किया, बल्कि वो एक बर्ड है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्यों अल्लामा इकबाल एक परिंदे से मिलाते थे नौजवानों को। तो अगर इजाज़त हो तो मैं इस पर ज़रूर इसको हाईलाइट करना चाहूँगी। बिल्कुल उसकी सिफात ज़रूर बताइए। एग्जैक्टली 5 सिफात हैं उस परिंदे की, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि ये एक नॉर्मल किताबी बात है, बल्कि हकीकत में आप गूगल करें या कोई भी वेबसाइट पे सर्च करें आपको मिल जाएगा कि जो शाहीन है वो बुलंद परवाज़ है उसकी, तेज़ निगाह है, किसी का मारा शिकार नहीं खाता, खिलवत पसंद है और आशियाना नहीं बनाता। अब इन तमाम चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें तो आप देखिए हम कितने इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हम किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, किसी का मारा शिकार, अपना शिकार खुद करेंगे, चाहे हम थोड़ा सा ही क्यों ना करें, चाहे भूखे क्यों ना रहें। एंड सेकेंड, यहीं से लीडरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। और फिर हमारे पास आता है खिलवत पसंदी। अल्लामा इकबाल के बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि मेरे टीचर भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमेशा कहते थे कि खिलवत पसंदी पे इकबाल क्यों इतना फोकस करते हैं। व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले में तन्हाई में होते हैं तो बड़े क्रिएटिव होते हैं, आपको डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जो आपको नॉर्मली हुजूम में मौका नहीं मिल पा रहा है। एग्जैक्टली आप बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, नेचर के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए खिलवत पसंदी बहुत ज़रूरी है। फिर वो तमाम सिफ़ात जो हैं, तेज़ निगाह, बुलंद परवाज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं दो अंडरस्टूड हैं। तो ये बेसिकली अल्लामा इकबाल का मकसद था कि शाहीन जैसी ज़िंदगी नौजवान गुजारें। तो आज अगर हमारी कौम के तमाम नौजवान शाहीन जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो किधर स्टैंड करेंगे। ट्रू। और इस फ़लसफ़े को जानना और समझना, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अगर हम बात करें कि आज से 60-70 साल पहले वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने तहरीर कर दी, वो जब आप आज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे इस मसले पर इन्होंने बात की है, या इस इशू को इन्होंने अपनी तहरीर में या अपनी शायरी में उजागर किया है। तो ये चीज़ तो उनकी बड़ी ही खूबसूरत रही कि वो बहुत दूर अंदेश थे। बिल्कुल, उन्होंने उस दौर में आज के मसाइल को जवानों के लिए जो है वो हाईलाइट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन जो हमारे अगर आप देखिए नेशनल इश्यूज़ हैं या कंट्री में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर भी अल्लामा इकबाल का आपको कोई ना कोई एक शेर ज़रूर मिलेगा। इवन आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा सही तो आपको एक मोटिवेशनल सा शेर मिल जाएगा कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। When you're stuck at one place तो आपको लगता है वाकई में मेरा मकाम तो इससे आगे है, थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचूं। ट्रू। एंड वो जो खुद ही है ना, वो कि इंसान अल्लाह ताला ने, मतलब वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह, यू नो। एंड हम कहते हैं मुझे वो इंसान समझ नहीं आ रहा, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा। हम दूसरों को समझने में खुद खाक में चले जाते हैं, हम खुद को ही नहीं एक्सप्लोर कर पाते। वो जो खुद ही है उसका मकसद ये नहीं है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएं या आप ईगोइस्टिक हो जाएं। आप ये तो जानें कि अल्लाह ने आपको भेजा है तो उसका मकसद क्या है। सो इस खुद ही को ज़रा बयान करो अल्लामा इकबाल की। खुद ही दो
इसको मैं क्लियर भी कर दूं क्योंकि बहुत अच्छा आपने ये शो, ये सेगमेंट, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने ट्राई किया और कोशिश ये हमेशा आप लोग करते हैं कि इस पे बात की जाए। तो मेरे पास अब जितनी भी चीज़ें हैं मैं क्लियर करना चाहूँगी ऐसा। अक्सर लोग इसको ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने कहा सेल्फ ऑब्सेस्ड, अना, गुरूर, खुद, दिस इज़ नॉट खुदी बेसिकली खुद एतमादी है, खुददारी है, ख़ुद को पहचानना है, और जो खुदी की महराज है वो ख़ुद को जान के खुदा को जानना है। तो ये एक बेसिक, और अगर वन लाइनर में आपको बताऊं तो फजीलत आदम, फजीलत इंसान का जो इजहार है वो खुद ही है। अब उसमें डिफरेंट काबिलियतें, सलाहियतें अल्लाह ताला ने, अक्सर लोग पूछते हैं ख़ुद को कैसे पहचानें। ख़ुद को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम खुद ही को उजागर करने के लिए अपनी गलतियाँ देखें कि हम कहाँ गलत हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि हमारी सलाहियतें, जो हिडन टैलेंट हम कहते हैं, हमारी सलाहियतें क्या हैं। हम लोगों से इज्तिमाई खुदी के लिए फिर फोकस करें। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मैं ख़ुद को ऐसे मारूंगी तो मुझे दर्द होगा, तो यही चीज़ मैं आपके लिए एहसास करना शुरू करूँ कि ये चीज़, तो वो किसी को मारना तो दूर, कत्ल तो दूर, मारना भी हम सोच भी नहीं सकते। तो इज्तिमाई खुदी इस तरीके से हमारे मास्टर को बहुत बेहतर बनाती है। और फिर लेस जजमेंटल होना चाहिए एग्जैक्टली, और हमें ये सोचना चाहिए कि अब जिस कंडीशन में हम दूसरे को ला रहे हैं, अगर हम हो तो फिर हम कैसे गुजरेंगे, एहसास बेदार होंगे ना हमारे, तो फिर हम किसी और को वो तकलीफ नहीं देंगे जो तकलीफ हमें महसूस होती है। ये एहसास की बेदारी को हम कह सकते हैं खुद ही। सेकंड थिंग, हमें इकबाल ने हर जगह, हर शेर में इस टाइप की बातें बताई हैं कि जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अचानक से। अब हम कोई भी शेर सुनते हैं, फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि ये तो हमारे लिए अल्लामा इकबाल ने शायद, एक बहुत प्यारा मैं शेर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी अल्लामा इकबाल का। फरेबे नज़र है सुकूनो सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। फरेबे नज़र है सुकूनो सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। वाह वाह, बहुत खूब। दिस इज़ लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो ये मुझे बहुत पसंद है कि फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। इस पे मैंने या आपने या किसी भी एक पर्सन ने अमल करना शुरू किया तो हम तो दुनिया की ऊंचाइयों पे पहुंच चुके होंगे। चाहे आप माइल्स को जो है सफ़र आप तय करना चाहते हैं, लेकिन उस माइल्स को भी पूरा करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा, सो वो जो फर्स्ट स्टेप है ना, दैट इज़ लाइक योर इनर सेटिस्फैक्शन, योर इनर सेल्फ, कि आप ख़ुद को पहचानें। और आप देखें, जब आप अल्लामा इकबाल के एक फ़लसफ़े को पढ़ते हैं तो वो खुद ही से शुरू होकर, अपने आप से शुरू होकर, फिर वो आपको बुलंदियों तक, और फिर वो आपको ये बताते हैं कि ये दीन और दुनिया जो है, इसी का बैलेंस हकीकत में जो है वो एक न्यूट्रल चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि दीन और दुनिया बैलेंस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अल्लामा इकबाल ने, मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं वाई इकबाल, अल्लामा इकबाल पे क्यों फोकस किया, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि वो हर एस्पेक्ट पे, और बल्कि हकीकत भी यही है, हर एस्पेक्ट पे, साथ में आपको दीन के साथ भी। एक बहुत फेमस शेर है अल्लामा इकबाल का, सबको याद है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। हम पढ़ तो लेते हैं इसको फ्लो में बचपन से, लेकिन हम अगर फोकस करें इस पे, साथ में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये पूरी दुआ ऐसी है कि आप किसी बच्चे की तरबियत कर दे सिर्फ इस एक दुआ पे, ये जो नज़्म है इस पे, आप उस बच्चे की पर्सनालिटी देखिएगा जब वो बड़ा होता है। उसकी इतनी कंप्लीट पर्सनालिटी होगी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, साथ में मैं हो मेरे दम से मैं यूं ही मेरे वतन की जीनत, आपने हर चीज़ को कवर किया है इस पूरी एक दुआ में, और उन्होंने, यही तो ज़िंदगी है कि आप ऐसे जी जाओ कि आपके जाने के बाद भी जो है आपका जिक्र बुलंद होता रहे। थैंक यू सो मच असरा, इट्स रियली नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा कि असरा आई हमारे साथ एंड इकबाल के शाहीन पर ये काम कर रही हैं। डेफिनेटली हम इनको विश करेंगे कि इसी तरह से आगे काम भी करती रहें। सो मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद कौन सा सेगमेंट है आपका बहुत फेवरेट, एंड आपके अपने दी साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे, एंड उन्होंने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, तो वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान। once again
वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं एंड आप लोगों की बार बार फरमाइश होती है कि इन्हें मदऊ किया जाए प्रोग्राम में, ताकि जो है इनकी प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सके और आपकी स्किन भी जो है वो बेहतर हो सकती है। हमें अट्रैक्शंस अच्छी लगती हैं तो डिस्काउंट मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि डिस्काउंट मिले और आपको एक महंगी चीज़ जो है वो कम पैसों में मिल जाए। सो हमारे स्टार हैं, हमारे अपने हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीते रहिए सबकी तरफ से। ओके, अच्छा दीता साहिर अपनी तमाम तरह प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं, स्किन हो, हेयर हो, कस्मेटिक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से दुआ दिया कीजिए कि बड़ी मसरूफियत है साहिर, अब तो और टाइम बहुत ज़्यादा लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर पहले 18 घंटे काम करता था तो अब 20 घंटे काम हो गया। सोते कब हैं फिर? नहीं सोना 2 आवर्स कभी भी मिल जाए। Really? हाँ, मोर देन इनफ। तो वो उससे फिर ठीक सब कुछ? हाँ, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे सोने में। मतलब मैं अगर 2 घंटे से ज़्यादा सो जाऊँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरा दिन ख़राब हुआ है। तो वो आई डोंट नो, इट्स बिन लाइक दिस फॉर एजेस। मतलब ये एक अरसे से, कोई तकरीबन 20-22 साल से अब ये रूटीन है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि जब आप रेडियो भी क्या करते थे, यू सेड कि मैं 3-4 घंटे जो है बस होता। आज भी आप रेडियो? यस, रेडियो इज़ माई लाइफ। रेडियो तो आई कैन नॉट लीव। अब ये हुआ है कि पिछले एक दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले वीक में कि मैंने रेडियो 4 दिन के लिए नहीं किया एंड आई फेल्ट सो गिल्टी। मुझे अंदर से तकलीफ हुई कि यार मैंने, बिकॉज मेरी मीटिंग्स थी बैक टू बैक। अमोर की वजह से हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, तो आई वाज वेरी बिजी। तो मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, रेडियो तो मतलब रेडियो तो करना चाहिए। रेडियो मैं नहीं छोड़ सकता। रेडियो इज समथिंग दैट इज माई लाइफ, दैट्स इन मी। रेडियो पे मैं जिंदा हो जाता हूँ। बाकी टेलीविजन बहुत अच्छा है, इट्स ऑल वेरी गुड, ब्यूटीफुल, आप लोग देखते हैं। लेकिन कुछ चीज होती है जो मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि मुझे ये चीज जो है ना वो ज्यादा अपील करती है। सना, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। उसका रीजन ये है कि रेडियो पे मुझे कोई देख नहीं रहा एंड मैं बड़ा नॉर्मल किस्म का सीधा आदमी हूँ। मतलब मेरा दिल चाहता है कि मुझे तैयार नहीं होना पड़े, बस मुंह धो, साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारा करते रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेलीविजन साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारा आपने वॉश करें। देखिए मेरे पास कुछ पेयर ऑफ जीन्स हैं जो मुझे, अब देखिए मेरे पास मेरे ख्याल शायद कुछ 100-200 जीन्स होंगी, बट मैं पहनता यही वाली जीन्स हूँ। इसके अलावा एक और डार्क कलर की जीन्स है, वही पहनता हूँ। बाकी सब उस टैग्स के साथ पड़ी हुई है एंड आई डोंट वेयर देम। अब ये शर्ट अगर मिल गई है और ये मुझे पसंद आ गई, मुझे कंफर्टेबल लगी, तो मैं 50 शोज इसमें बैठ के बहुत आराम से करूँगा। और ये टेलीविजन रेडियो दोनों पे है। मेरी एक शर्ट है, शायद आप लोग भी देखेंगे, तो वो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, उसकी शर्ट है, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई, तो उसके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, तो मैंने यहाँ से गला काट लिया उसका। तो उसके बाद फिर मैं उसको पहन के शोज करने लगा और अब मैं उसके साथ पहनता हूँ। दिस इज हाउ आई एम। ओके, दैट्स ग्रेट कि इतना सिंपल हैं आप और बेसिकली पीपल लाइक योर पर्सनालिटी। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका अंदाज, तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये सारी सजावट और सब चीज़। अच्छा, मैं अभी देख रही थी शायद माशाल्लाह से इतने अच्छे हेल्दी हेयर्स लग रहे हैं एंड आई रिमेंबर एक टाइम था जब आपने अपने शो पे ही बताया था कि मुझे बालों में कलर करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। हाँ, थिनिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो ये इस्तेमाल करता हूँ, विच इज़ माय शैम्पू, अमोर का शैम्पू है ये, और ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अमोर का। अच्छा, ये हमने इसका फार्मूला, अगर आप जी, हम आपके पास पहले भी आए थे, हमने इसका फार्मूला इम्प्रूव कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका हमने इम्प्रूव कर दिया है, राइट, फार्मूला इम्प्रूव। अब इसमें वो तमाम चीज़ें जो पहले थी उनको हमने डबल कर दिया, डबल बाउंस दे दिया है, डबल वॉल्यूम दे दिया है, डबल हेयर फॉल, स्टॉपिंग हेयर फॉल दे दिया है, डबल कर दिया सब कुछ। तो ये आप जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बाल बहुत थिक हो जाएंगे, इमीडिएटली। अच्छा, ये हेयर फॉल सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन। वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं वो इस शैम्पू को ट्राई करें, जिनको लग रहा है उनकी थिनिंग हो रही है, उनके हल्का, देखिए आप अभी अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा आगे चल के। तो ये इमीडिएटली आप उसको रोक लें, ये आपको पहले इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों को गिरने से रोक देगा। अच्छा, होता क्या, हमें 3-4 घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने बालों के मसलों के लिए अलग अलग शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज जिसमें एंटी डैंड्रफ है, वॉल्यूमाइजिंग है, बाउंस है, तो आई थिंक ये एक बॉटल आप पूरी फैमिली यूज़ कर सकते हैं एंड इस पर आज आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप 2-3 बॉटल्स जो हैं वो भी ऑर्डर कर दें ताकि आपको इस डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठा सकें।
बाय दिसंबर हमारा फैमिली पैक आ जाएगा, तो हम वो Okay. फैमिली पैक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह। राइट नाउ आप इसको यूज़ कीजिए। अच्छा, वैसे अगर आप ये लेते हैं तो 2500 का है, आज आपके प्रोग्राम में 1200 का है। अच्छा, Okay. इसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो जी। आपको बालों को गिरने से इमीडिएटली रोक देती हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है अच्छा, ये जिसका है अमोर ब्लू। अमोर ब्लू। ये Deep मेरा cleansing। फेवरेट तरीन है, मैं Right. इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। डीप क्लेंजिंग करता है ये आपकी स्कैल्प की, एंटी डैंड्रफ है, एंटी फंगल है, वॉल्यूम आपको देता है, रीग्रोथ करता है, आपके जो डैमेज्ड हेयर हैं उनको रिपेयर करता है, जो आपके दो मुँहे बाल हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, आपके बालों को न सिर्फ ऊपर से घना करता है, नीचे से भी घना करता है। अगर ये रूट्स आपकी मजबूत होंगी तो फिर आपका ये भी मजबूत हो जाएगा। True. अच्छा, ये आपकी डीप क्लेंजिंग करता है। मेंथोल, ये मिंट वनीला इसके अंदर शामिल है। Right. ये ऐसी खुशबू है कि आप लगाएंगे और आपको लगे, आप इसको थोड़ा सा स्मेल अच्छा, कीजिएगा। बिकॉज कुछ लोगों को जब हम कॉल्स भी ले रहे होते हैं, लोगों की कंप्लेन होती है एलोपेशिया स्मेल रियली गुड। It सब does. चीज़ों की इसमें मेंथोल की आ रही है Mint vanilla, फ्रेग्रेंस, mint मिंट vanilla. वनीला। सो एलोपेशिया हो गया, या किसी को बालचर या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या डैंड्रफ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके शोल्डर्स पर या कानों पर आ रही होती है, तो इस तरह का ये जो बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है उसमें ये वाला शैम्पू आपको यूज़ करना है। दिस इज़ बेस्ट फॉर इट, और इसकी वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जब आप आपका- शैम्पू करेंगे आपको खुद बड़ा फ्रेश फील होगा। ये आप हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज ठीक है। ये आपकी डीप क्लेंजिंग, पोर क्लेंजिंग करता है Right. और कमाल किस्म की क्लेंजिंग करता है। और अच्छा, बाकी आप रूटीन में ये यूज़ कर सकते रूटीन हैं। में आप वो यूज कर लीजिए। देखिए, ठीक ये दोनों इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से राइट। रूटीन अच्छा, के अंदर। इसका क्या प्राइस है? इसका भी 1200, इसका वैसे अच्छा, 2500 है, है, 1200 लेकिन अभी ये एक जो है प्रोडक्ट, इसकी प्राइस 2500 है, बट यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला 1200, तो आप ये दोनों बॉटल्स जो हैं वो 2400 में ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए प्लीज़, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप अभी कॉल कीजिए और उन नंबर्स पर ही आप लोगों का इंस्टा का पेज भी है? एब्सोल्युटली, Okay, अमोर के नाम से। अमोर ब्यूटी के नाम से इंस्टा पेज भी। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा ना, ठीक है, ये वाला शैम्पू या ये वाला शैम्पू आपके हेयर फॉल को जरूर रोकेगा। अच्छा, लेकिन वो जिनका सिवियर हेयर फॉल है, जिनका लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, अगर वो हफ्ते में 3 मरतबा इस ऑयल को लगा लें, अमोर सिल्क ऑयल है ये, इसको लगा लें और उसके बाद इस शैम्पू से या फिर इस शैम्पू से अपने बालों को धो लें, तो उनके बाल डेफिनेटली दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, जिनका हम जिक्र करते हैं, एलोपेशिया है, बालचर है, Yes. बाल गिरने लग गए, जगह जगह से जो है वो बाल गिरते हैं, तो उनके लिए ये है। उनके लिए कमाल जिनकी है ये। रूट्स कमजोर हो रही हैं वो और इसको जिनको यूज लगता है करेंगे। जिनकी खाली जगह ज्यादा हो गई है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसके लिए ये आप यूज कीजिए, ये तेल यूज कीजिए, और तेल के साथ साथ आप इस शैम्पू को यूज कर लीजिए जो हमारा नॉर्मल शैम्पू है, या फिर इस शैम्पू को यूज कर लीजिए। Right. और ये हफ्ते में 3 मरतबा आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, फिर एक लोगों ने मुझसे शिकायत की, लोगों ने कहा साहिर भाई, वो लोग जिनके बाल जा चुके हैं उनके लिए क्या है, और जिनके Right. बाल बहुत हद तक जा चुके हैं उनके लिए क्या है। Right. तो उसके लिए हमने ये क्रिएट किया है। अच्छा, मैं बालों के मामले में बेतहाशा उसका वो हूँ, बिकॉज मेरे अपने बाल जा रहे थे, मैंने प्रोपेशिया से लेकर फिनेस्ट्रॉइड तक, फिनेस्ट्रॉइड से लेकर टॉपिकल सॉल्यूशंस तक, मिनॉक्सिडिल तक, 2%, 5%, सोपेलामेटो, मैंने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद Because मैंने आपकी पर्सनालिटी जो है वो खरा चेंज हो जाती है। अगर आपके बाल Absolutely. चले जाएं तो आपने कितना भी अच्छा मैंने पहना अपने है, बालों को लेकिन बचाने के लिए बड़ी मेहनत की सना। Really? यू हैव नो आइडिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रोपेशिया कोई तकरीबन 15 साल खाई है। 15 साल मैंने प्रोपेशिया खाई है। मैंने इवन प्रोपेशिया जब मिलना बंद हो गई थी, यहाँ प्रॉब्लम आ गए थे, तो आई थिंक मर्क दे नहीं रहा था, तो मैंने फिर प्रोस्कार खाई, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके प्रोस्कार खाई, बिकॉज वो देयर वाज द सेम मेडिसिन। 5 mg थी, एक 1 mg थी। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई, 2% लगाया, फिर 2% से नहीं रुके बाल, तो मैंने 5% लगाना शुरू किया मिनॉक्सिडिल, वो मैंने लगाया काफ़ी अरसे तक। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे बाल मजबूत होने लगे, क्योंकि मैं सोपेलामेटो खाने लगा था। Okay. और फिर उसके बाद मैंने हर्बल ऑयल्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आई डिस्कवर्ड दिस, ये राइट। ऑयल बेस्ड हेयर सीरम है। 7 इसके कतरे आपको लगाने हैं और आपकी खाली जगह कभी खाली नहीं रहेंगी। लेकिन याद रखिए, जिनकी चांद चमक रहा है उसके लिए नहीं है ये, जिनके बाल बहुत ज्यादा खाली हो रहे हैं, जिनके अभी भी अच्छा, जिनकी रूट्स हैं, जिनके बिल्कुल स्किन बहुत ज़्यादा बार्डनेस खत्म हो गई है, आप कह रहे हैं कि सिल्की स्किन हो गई, उनके लिए नहीं। जिनकी रूट्स बाकी हैं, ये रूट्स को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा, और उसके बाद आपकी ग्रोथ अच्छी देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपके बालों को गिरने से रोकेगा और आपकी खाली जगहों को पुर कर देगा। ये आपके बालों को दोबारा से उगा देगा। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, दोबारा से उगा देगा। लेकिन याद रखिएगा, दोबारा से 1 वीक में नहीं उगते। 2 वीक के अंदर आपको हल्के हल्के रुआं फील होगा, 4 वीक के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, 6 वीक के अंदर थोड़ा सा,
2 महीने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ अब आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। Okay. बिकॉज वो तमाम लोग जो ये कहते हैं एक दिन में हो जाता है, नहीं होता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। Right. अच्छा, ये आराम से आप दो महीने से 3 अच्छा, महीने एक और चीज, कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम था। आई लगा रिमेंबर एक सकते हैं। कॉलर थे, उन्होंने कहा यहाँ पर कहीं गैप्स आ जाते हैं, लगा तो ये सकते उस हैं। पे भी ये ड्रॉप 100% लगा सकते देखिए, हैं। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपको बालों की जरूरत है, और ये आपके बालों को उगाएगा ऐसे करके। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसका प्राइस है? इसका वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 है, आज लेते हैं तो 1800 है। इंटरेस्टिंग। तो 1800 में आपको ये सीरम मिल रहा है और आपने इसको वीक में 2 मरतबा यूज करना 2 है। मरतबा। 2 नहीं, मरतबा आप ये डेली लगाएंगे, डेली ये लगाएंगे। बिकॉज आपको बाल उगाने हैं ना। ठीक है। अच्छा, फिर मजे की बात ये, वो दूसरे सॉल्यूशंस जो है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं तो एक बार आप लगा लें तो सारी जिंदगी लगानी है। प्रोपेशिया की बात करते हैं तो एक बार आप गोली खा लें तो आपको सारी जिंदगी खानी है। ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये आपने 3-4 महीने के बाद छोड़ देना है। ये आपने सारी उसके जिंदगी बाद नहीं फिर आप लगाना। जिनका नॉर्मल ऑयल है आपके- आप वो यूज करें। बिल्कुल, आप आपके नेचुरल बाल आ जाएंगे। राइट, this उसके बाद is फिर the आप solution. ये वाला जो प्रोडक्ट है इनका, ये आप यूज़ करें, इसको आप रूटीन में रखें ताकि बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहे। एंड ये इनका 100% हर्बल ऑयल है। 100%। एंड ये आप रूटीन में आप अपने घर में आप बच्चों को या जो भी घर में जितने भी लोग हैं देखिए, उन सबको जिनको आप माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है वो ये लगा सकते हैं। मतलब बहुत ये आराम रूटीन में चीज़ आप इसको यूज़ जी, कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। व्हाट इज दिस? ये बड़ा कमाल है, ये आपकी Pain मदद के लिए relief भी है। oil। मैं आपको गारंटी कहता हूँ। अच्छा, मेरे बैक के बड़े सीवियर इश्यूज हैं, बहुत सीवियर इश्यूज हैं मेरे। अभी भी मैंने यहाँ पे कैफिन टैग का वो लगाया हुआ है। अगर आप इधर देखें तो इधर मेरे यहाँ पर ये सब लगा हुआ है। मेरे बहुत शदीद इश्यूज हैं। आई थॉट आपने कुछ नीचे कुछ वो पहना होगा शूज की, ये आपने कवरिंग क्यों? ये इतना पेन रहता है आपको? जी, मेरा बहुत पेन रहता है। अच्छा, मैं चल भी नहीं पाता हूँ। मैं दिन में 11 से एवरेज 15-17 गोलियाँ खाता हूँ पेन रिलीफ की। अच्छा, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जब से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, पहली मर्तबा ऐसा है कि मैं अपने आप को पेन फ्री और मैनेजेबल महसूस करता हूँ। मेरे मोहरों का प्रॉब्लम है और शदीद प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गया है, लिगामेंट मेरे सूज जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्रिएट करना चाहता था एक ऐसा ऑयल जो लोग लगाएं और 10 मिनट के अंदर अंदर उनको रिलीफ हो जाए। तो ये प्रो जो है पेन रिलीफ ऑयल, ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ देता है। चाहे आपका मसल पेन हो, चाहे आपका जॉइंट पेन हो, ये आपको डेफिनेटली रिलीफ देता है। इवन अगर आप सर के यहाँ पर इधर टेम्पल्स पे भी लगा लें तो ये सर के दर्द से भी आपको निजात देगा। लेकिन ये असल में जोड़ों के दर्द के लिए है और मसल पेन के लिए। राइट, तो अगर आपको जिस तरह अक्सर सुबह उठ के होता है कि आपको शोल्डर्स में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, तो आपने स्प्रे किया। आई थिंक ये बड़ी स्मॉल छोटी बॉटल है, आप कैरी कर सकते हैं। ओके, इसमें से बहुत थोड़ा सा आपको लेना है, इतना सा लेना है और ये आपने लगा लेना है, इतना सा लिया आपने, इतना, और ये आपने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया। और रब करने के बाद आप देखिए, लेकिन आपने ये नहीं कि आप इसको मसाज करें, बस आप हल्का सा इसको रब करके एंड जस्ट लीव इट। आपने रब करके इस तरह से छोड़ देना है। अच्छा, ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऐसे देखें, आपने हाथ दीजिए मुझे ऐसे, मैं देखिएगा, महसूस कीजिएगा, हीट है। Yes. आ रही है? ये अब जब आप रब करते हैं थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। 1 मिनट तक आपको रब करना है, मतलब लगाना है बहुत हल्के हाथों से, छोड़ दीजिए। अगले 9 मिनट के अंदर पेन गायब। राइट, तो ये अक्सर नॉर्मली सीट्स पर बैठे बैठे यहाँ लोअर बैक में पेन हो जाता है, शोल्डर्स में पेन हो जाता है, तो ये आप अपने पास रखें। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी मदर को दीजिए। खुद अगर आपके शोल्डर में पेन है, वहाँ आप किसी से लगवा लीजिए एंड देन यू विल सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, व्हिच इज कॉल्ड प्रो। अच्छा, स्पेशली वो लोग, मुझे कॉल्स आती हैं मेरी वो माएँ बहनें जो ये कंप्लेन करती हैं कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पा रहे होते क्योंकि जोड़ों से आवाज़ें आ रही होती, दर्द हो रही होती। तो मैं आप लोगों से एक ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ डू ट्राई दिस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और जब आपको इंशाल्लाह पेन रिलीफ होना शुरू होगा और आप प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे तो फिर आप दुआएं देंगे। जिस तरह आपने कहा कि उठने बैठने में तकलीफ इससे कम होगी। बिल्कुल, नहीं ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, खत्म। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जोड़ों के दर्द किस वजह से होते हैं? वेट की वजह से होते हैं। अक्सर वेट बढ़ जाता है ना। अच्छा, हम हाँपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, पुराने कपड़े जो हमारे फिट होने होते हैं वो भी फिट नहीं होते। आपने सिर्फ एक कैप्सूल लेना है, गोल्ड कैप्स है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, गारंटेड। इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए।
नाश्ते के बाद आपको सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है, लेकिन याद रखिएगा नाश्ते के बाद लेनी है, नाश्ते से पहले नहीं एम्प्टी लेनी। स्टमक नहीं लेना आपने। नहीं, एम्प्टी स्टमक तो ले सकते हैं, बट नाश्ता जो भी आपका हो, चाहे वो एक कॉफी और एक टोस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नाश्ते के बाद लेना है। ये सारा दिन आपको मैनेज करेगा, सारा दिन आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड को मैनेज करेगा। अच्छा, दूसरी बात, मेमोरी इन्हांसर है, इम्यूनिटी बिल्डर है। कोविड-19 कैसा है ना, और ये आपको इम्यूनिटी देता है। आप मुझे देख लीजिए, मेरे काम को देख लीजिए, मेरी चीजों को देख लीजिए, मैं हमेशा एनर्जी के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ और वेट मेंटेन रहता है। एक आपने ये जो कैप्सूल है ये आपने सुबह लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, घर से निकलने से पहले, एंड पूरा दिन आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म सब बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें कितनी टैबलेट्स हैं कैप्सूल? 30 टैबलेट्स हैं, 30 है, तो ये 1 महीने का है। आप ना 1 महीने के बाद वेस्ट से आप ऐसे ट्रिम होने लगते हैं। अच्छा, ओके, आपकी इंचेस वेस्ट कम होते हैं, इंचेस कम होते हैं, नहीं आपका वेट भी कम होता है, लेकिन ये आपके कभी भी मसल मास को नहीं खत्म करेगा, ये आपके फैट को रिड्यूस करेगा। राइट, आप कंटूर होते हैं ना, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको तमाम ड्रेसेस जो आपने पहले सोचे हुए थे कि अब आप पहनेंगी या पहनेंगे, उसको निकाल लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस बताइए इसका। अच्छा जी, वैसे ये 3000 की है, लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं अभी और जियो उठा पाकिस्तान में लेते हैं तो 1500 की है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो और 1500 ये 1 महीने की सप्लाई है, ठीक है। 1 महीने की सप्लाई, आई गारंटी यू 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ टीन एज में बेबी फैट बहुत होता है बच्चों में आराम ना, से तो बिल्कुल वो use ये कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई, अच्छा वो खवातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट आ जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो मर्द जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट, वो भी। अच्छा, वो मर्द जो काम करते हैं और बाहर की चीजें खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, यहाँ उनके टायर्स बन गए हैं, इधर टायर्स बन गए, ऑल दे कैन डू इज जस्ट हैव 1 टैबलेट। किसी डाइट, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, नो डाइट नो एक्सरसाइज। देखिए मैं जो मेरा लाइफस्टाइल है मुझे पता है, मैं अभी एक फिल्म के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी ना करूँ, बिकॉज आप मुझे थोड़ा सा ब्रॉड देखेंगी, मैं आई एम लिफ्टिंग वेट्स। बट देखें, मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तान फिट हो, हेल्दी हो, एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज के साथ इसको लेते हैं तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के साथ हल्की सी अपनी डाइट को उसके पोर्शन को मैनेज करते हैं तो इसके इफेक्ट्स ट्रिपल हो जाते हैं। आपके इंचेस कम होते हैं और बहुत हेल्दी अंदाज में आप अपने वेट को लूज करते हैं। राइट, सो चाहे हेयर के प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड हो, स्किन के सिरम्स भी हैं, इसके अलावा इनकी क्रीम्स भी हैं जिनको आपने, ये गोल्ड क्रीम है जिसको आपने लगा कर एंड इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, बीबी क्रीम भी है, मास्क भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी वेबसाइट पर, अमूर वेबसाइट मौजूद है, आप उस पर जाकर इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, वहाँ पर कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप उनको बता सकते हैं। पूरी टीम मौजूद है जो आपको हेल्प करेगी, आपको सजेस्ट करेगी। जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बहुत ही अच्छा 50% आपको डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है, और इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ साहिर आते रहेंगे शो पर और प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टाइम ख़त्म हो रहा है, सो साहिर थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।